नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और संविधान चौक में ईवीएम के खिलाफ में एक बेमुदत धरने आंदोलन शुरू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धरने आंदोलन शुरू है, यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ईवीएम को लेकर जो पूरे देश में जो आंदोलन शुरू है उसी प्रकार से महाराष्ट्र के नागपुर में भी ये जो संविधान चौक है यहाँ पे आंदोलन शुरू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवोकेट स्मिता कांबले मैडम भी बैठे हुए हैं। प्रीतम बुलकुंडे जी दिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन विश्वास पाटिल सर भी है। और ये तमाम जो है यहाँ पे जो बेमुदत धरने आंदोलन पे जो बैठे हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये ईवीएम को लेकर, ईवीएम के खिलाफ में यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले जो एडवोकेट स्मिता कांबले मैडम है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो ईवीएम को लेकर, क्या बताना चाहोगे? जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कांबले, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम। जैसे कि सभी साथी को पता है कि 17 फरवरी को हम लोगों ने काफ़ी बड़े तादाद पे ईवीएम के विरोध में राष्ट्रीय परिषद ली थी, जो कि देश की सबसे बड़ी परिषद थी। लेकिन हम लोगों ने यह कार्य रुकने नहीं दिया। इसके पहले ही विलग 4 महीनों से हम लोग रास्ते पे आके आंदोलन कर रहे हैं, बस्ती बस्ती में जाके ईवीएम की अर्थी निकाल रही है। फिर भी और इतना ही नहीं, हम चुनाव आयोग और केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ऑफिस में भी हम लोगों ने निवेदन दिया है। अभी उस निवेदन को 15 दिन हुए हैं, फिर भी अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। इसीलिए कल से हम लोग संविधान चौक में धरना के लिए भी बैठे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत से सामाजिक संगठनें, राजकीय संगठनें भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राइट टू वोट ये हमारा मौलिक अधिकार है और वोट की चोरी हो रही है, सिद्ध हो चुका है। इतना ही नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आप देख रहे होंगे, चंडीगढ़ का ही उदाहरण ले लीजिए, जीता जागता वो उदाहरण है कैसे बीजेपी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बीजेपी के उम्मीदवार मेयर बनाने के लिए, उनको जितवाने के लिए कैसे टैंपरिंग कर रहे थे वोट की। खुद उसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट भी खुद शॉक हुआ है कि बाप रे, इतनी बड़ी वोटों की चोरी हो रही। ये तो छोटा सा उदाहरण है। इसके पहले कितने बड़े इलेक्शंस हुए विधानसभा के, लोकसभा में, इसमें भी पर्दे के पीछे ये लोग ऐसा ही करते होंगे। वहाँ पे CCTV कैमरा था, इसलिए उनकी चोरी पकड़ी गई। तो हमारा यही कहना है, हमारा ही नहीं, देश के तमाम जनता का यही कहना है कि ईवीएम मशीन में घोटाला, गड़बड़ी, टैंपरिंग, हैकिंग होती है और एक भी देश का नागरिक कहे फिर भी बैलेट लाना चाहिए। यहाँ तो लाखों की तादाद पे, यानी 90% जनता का कहना है कि ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। और इसी मांग के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और जब तक बैलेट आता नहीं, हमारी लड़ाई ये शुरू रहेगी। जब तक बैलेट पेपर आता नहीं तब तक हमारी लड़ाई शुरू रहेगी, ऐसा बिगुली अभी यहाँ से नागपुर से ये हुआ है। अब आपका नाम बताइए। मैं उषा बौद्ध। आप क्या कहना चाहोगे? ईवीएम को लेकर काफी बवाल देश में हो रहा है, उसके बावजूद ईवीएम बैन नहीं हो पा रही, क्या कारण? आपको मालूम है कि इस देश की जो सरकार है और यह सरकार जो सरकारी संस्थान है, वो उस पूरे सरकारी संस्थानों के ऊपर, जहाँ तक कि यहाँ का इलेक्शन कमीशन, वो भी उनके हाथ के कठपुतली बने बैठे हैं। जहाँ तक कि यानी हर जगह से बवाल खड़ा हो रहा है। इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ईवीएम से चुन कर आया है, ईवीएम की सरकार बनी है, वो कहते हैं चुनाव होने के पहले ही कि इस बार हम 400 के पार। अभी देखो कि मैं तो बहुत सारे 5-6 राज्य में घूमते रहती हूँ, जाते रहती हूँ, पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। वहाँ के लोगों से मैं पूछती हूँ तो यानी गाँव से लेके, गली कुचले से लेके तो पढ़े लिखे और अफसरों तक के लोग इस सरकार से नाराज है। और इस सरकार से नाराज होने के बावजूद भी ये चुन के कैसे आती है? क्योंकि वोट देने वाले तो हम लोग हैं, चुना के यानी उनको भारी संख्या में वोट देने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग ही इनसे नाराज है तो ये कैसे कह सकते हैं कि इतने पार जाएंगे? तो ये ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं
अब तो कार भी हम यहाँ बैठे रहेंगे, वहां हमारी कार रहेंगी, तो यहाँ से बटन दबाते हैं तो कार के दरवाजे खुलते हैं और भी बंद भी होते हैं। यान भी यहाँ से यान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम मशीन को नहीं कर सकते कंट्रोल। तो ईवीएम मशीन को कंट्रोल करते हुए यह सरकार बनी है, और इनको मालूम है 400 पार नहीं, अगर बैलेट से लड़ेंगे तो 40 भी पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डर इनके मन में बसा हुआ है। और इसीलिए ये ईवीएम को हटाने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमें तो सुप्रीम कोर्ट पर और कोर्ट के अभी जो चंद्रचूड़ साहब है उनके ऊपर भरोसा है हमें कि वो कुछ तो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ है। और नागपुर के अंदर में एडवोकेट स्मिता कांबळे, आकाश दादा मुना और समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि 2018 से लेके तक ईवीएम के ऊपर बड़ा माहौल खड़ा किए हैं। और सिर्फ नागपुर में ही नहीं तो हर गांव दराज में और विदर्भ में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में इसके अगेंस्ट में है। और ऐसा नहीं, बाकी की पार्टियां भी इसके अगेंस्ट में है। अभी 17 तारीख को जो बड़ा प्रोग्राम हुआ था 17 फरवरी को इंदिरा मैदान में, तो वहां पे भी आपने देखे होंगे कि सभी पार्टियों के जो लोग थे, नेता थे, वो लोग आए थे। उनको भी लगता है कि नहीं भाई, देश के जनता के साथ में उनके वोटों का ये जो चोरी हो रही है, चोरी नहीं, चोरी तो छोटी बात है, ये जो डकैती हो रही है, तो ये तो चंबल के घाटी के डाकुओं से भी बड़े डाकू ये जो है, तो इनकी डकैती रोकना है। इसलिए बहुत बड़ा सभी लोग को ये मान्यता है कि हाँ है। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने लाया था, अरे ठीक है उन्होंने लाया था, अच्छा होगा करके लाया, लेकिन जनता को अभी विश्वास नहीं है, तो वो भी चाहती है हटना चाहिए। तो तुम क्यों ये कर रहे हो कि नहीं ईवीएम से ही होना चाहिए करके? ईवीएम हम हटा और देश बचा। हमें इस देश के अंदर में मनुवाद को खत्म करना है, वर्ण व्यवस्था को खत्म करना है। और माननीय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने हमें लोकतंत्र के लिए हमने चुनकर भेजे थे, विश्वास कर भेजे थे कि नहीं कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं था इनकी मंशा क्या है। और इन्होंने इस देश में फिर से वर्णवादी व्यवस्था लाने के लिए, संविधान को खत्म करने की इनकी जो साजिश है, हम ये कतई ही पूरी नहीं होने देंगे। हम वोटिंग करेंगे तो बैलेट पेपर से ही करेंगे। हम वोटिंग करेंगे तो बैलेट पेपर से ही करेंगे, संविधान को खतरे में नहीं लाने देंगे। और इसी मांग को लेकर पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ में अभी आंदोलन शुरू है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट आकाश मुन। क्या बताओगे मुन साहब, ईवीएम को लेकर पूरे देश में अभी बवाल मचा हुआ है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो बोलेंगे, वो जिस तरीके के आदेश देंगे वही फाइनल होगा, वही समझदार है। बाकी सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है। जो बड़े बड़े जो ईवीएम के ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, वो सारे जो तज्ञ हैं वो मूर्ख है। देश का विपक्ष मूर्ख है। देश के जो सामाजिक और राजकीय सरोकार रखने वाले लोग मूर्ख है, और सिर्फ वो ही समझदार है। और वो चाहे वैसा इस देश में कर सकते हैं, इस तरीके की उनकी मानसिकता दिखाई पड़ रही है। वो रूसी के चलते सुप्रीम कोर्ट रहे या चुनाव आयोग रहे या अन्य पॉलिटिकल पार्टियां रहे, इनके ऊपर एक डोजियर उन्होंने बना दिया है। आप हमारे खिलाफ जाओगे तो हम ईडी लगा देंगे, आप हमारे खिलाफ जाओगे तो हम सीबीआई लगा देंगे, आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम आपको इस देश में रहने नहीं देंगे, हम आपको देशद्रोही बना देंगे। इस तरीके का जो डोजियर इन्होंने चला के रखा है मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, इस वजह से हो ये रहा है कि आज जो भी बोलेंगे उसे इनके खरीदी हुई जो मीडिया है उसे जो है मान्यताकृत चीज या वस्तु बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मोदी जी को अभी ये समझना जरूरी है कि अगर आप सत्ता में नहीं आ सकते हो निष्पक्ष तरीके से, अगर आपके पास बहुमत नहीं है और ये आपको पता है, तो आपने जो है इलेक्शन जो है वो निष्पक्ष पद्धति से बैलेट के माध्यम से जो है इलेक्शन का सामना करना चाहिए। ईवीएम, ये लोग आप जो देख रहे हैं, जो चुनाव आयोग है ये खिलौना है। चुनाव आयोग के हाथ में कुछ पावर से मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चुनाव आयोग को खिलौना बनाने वाले मोदी साहब हैं। मोदी साहब ने इवन उनके
जितने भी ऑफिसर्स है वो सारे मोदी जी से इतने खौफजदा है कि वो मोदी जी के या पीएमओ ऑफिस से अगर कुछ आदेश आता है तो उस आदेश को ज़्यादा तवज्जो देते, अपने अधिकारों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। और इस वजह से हो ये रहा है कि आज ईवीएम के बारे में पूरे देश में, पूरे दुनिया में अविश्वास पैदा हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, 2013 की बात नहीं, सितंबर 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईवीएम को अगर पब्लिक डोमेन में लाया तो ईवीएम हैक हो सकती है। ईवीएम का सोर्स कोड अगर पब्लिक डोमेन में आया तो ईवीएम हैक हो सकती है। जब हैकिंग एडमिटेड है, सारी चीजें दिख रही है, सिटीजन्स कमीशन का एक रिपोर्ट है जो जस्टिस लोकुर, जो हमारे भूतपूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उस रिपोर्ट में दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ ये कोई भी कल का रास्ते पर का उठा हुआ टेक्नीशियन भी कर सकता है। यानी छोटे से छोटा टेक्नीशियन जिसको ज्यादा कुछ चीजें नहीं मालूम, वो छोटा टेक्नीशियन भी ईवीएम को टेम्पर कर सकता है। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो बाकी जो संसाधन है वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि मशीन क्या किसी भी तंत्र को, किसी भी यंत्र को बहुत आसानी से जो है अपने वश में किया जा सकता है। इसीलिए ईवीएम जो है वो बैन होना बहुत जरूरी है। ईवीएम जब तक बैन नहीं होता तब तक इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे और मोदी आते रहेंगे और इस देश को बर्बाद करते रहेंगे। निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ईवीएम बैन होना चाहिए, ऐसे कहना यहाँ पे जो बेमुदत धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं इंडिया अगेंस्ट ईवीएम संगठन के जो पदाधिकारी बैठे हैं उनका कहना है। हमारे साथ में विश्वास पाटिल सर भी है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे आप, ईवीएम के कारण लोकतंत्र खतरे में आया है? जय संविधान, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो ये मांग कर रहे हैं इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से, ये भारत के नागरिक की बात है। बहुत ही सामान्य बात हम लोगों ने उठाई है और ये बात उठाई है कि भारत के नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उसका सरेआम कत्ल हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ईवीएम के द्वारा वोटिंग की। एक सामान्य आदमी ये बोलता है कि भाई मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है, संभव है। हम जिसको वोट करते हैं वो पसंदीदा उम्मीदवार जो है उसको न जाते हुए कहीं और जा रहा है। विश्वासहर्ता यहाँ पर कायम नहीं दिख रही है। बहुत ही छोटी चीज़ हमने मांगी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर हर भारत के नागरिकों के कोने कोने से अगर भारत का नागरिक इस बात के लिए उठाव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसमें होना चाहिए। तो ऐसे वक्त में एक संवैधानिक पार्ट ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, एक अलग पार्ट है जो किसी के भी अख्तियारत में नहीं आता है। वो स्वयं अपना एक निर्णय देने के पक्ष में है, उनको एक अपना एक वजूद है। तो ऐसे वक्त में अपना जो वजूद होने के बाद में वो लोगों की बात न सुनकर उनको उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ही यह है कि कहीं तो भी गड़बड़ है, कहीं तो भी गड़बड़ी की बहुत बड़ी आशंका है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी पत्र लिखकर पत्र व्यवहार किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। प्रस्तावित सरकार जो पंतप्रधान जी है यहाँ पे, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ पद है यहाँ पर, उनसे भी हमने पत्र व्यवहार किया, लेकिन अभी तक इस भारत के नागरिकों को कोई भी जवाब नहीं आया। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से हमारी ये मांग है, एक सामान्य भारतीय की पुकार है, चाहे फिर वो कोई भी जात का, कोई भी पंथ का हो। हमारी ये मांग है कि सामान्य भारतीयों के माध्यम से जो पोलिंग होता है, जो मतदान होता है, वो फ्री एंड फेयर हो, जिसमें कोई भी गड़बड़ी की आशंका ना हो। इतनी छोटी सी चीज़ हमने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगी तो वो इतने खफा हो गए कि हमें उत्तर ही नहीं दे पा रहे। निश्चित ईवीएम से मतदान होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? ईवीएम से ही मतदान होना चाहिए, बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए, यानी ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही मतदान होना चाहिए, ऐसा हम सब जनता का कहना है। आपको क्या लगता है? हमको भी ईवीएम से नहीं होना, ये घाटी सरकार है, हम बैलेट पेपर से देंगे मतदान। बैलेट पेपर के सोना आजी निवडणूक कशावर पाहिजे? बॅलेट पेपरवर पाहिजे का? तुम्ही काय सांगाल? बैलेट पेपर चाहिए।
तुम्ही बॅलेट पेपरच पाहिजे, कारण धोकागाडी खूप होत आहे. आतापर्यंत खूप धोका झालेला आहे, आता धोका नाही व्हायला पाहिजे. निश्चित निश्चित मैं बताना चाहूंगा बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए, ऐसे सबका कहना है, देश के नागरिकों का कहना है बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। आप एडवोकेट हो, आपको न्याय देना है, क्या बताना चाहोगे आप? न्याय के बारे में क्या बोले, अभी जब मोदी सरकार जो चल रही है सिर्फ मोदी सरकार के नाम से चल रही है, भारत सरकार रही नहीं है, तो ये अपनी गुलामगिरी की शुरुआत समझनी चाहिए। न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सभी धोखे में है। आज की जनता से मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मोदी जी को हमने देश चलाने के लिए दिया है, ना कि देश बर्बाद करने के लिए दिया है। ना कि देश बर्बाद करने के लिए हमने मोदी जी के हाथ में देश की सत्ता दी है, हमें देश चलाना है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम इंडिया के जो युवतियां है हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मोना तायडे। क्या बताना चाहोगे, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? ईवीएम में ना घोटाला है इसलिए, और बैलेट पेपर सही चुनाव करेगा। ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आपका है क्या भरोसा? नहीं, हमारा ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव करना है। आप क्या बताना चाहोगे? आप नीचे लीजिए ना, ये ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। देखिए, देश के युवाओं का भी यही कहना है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। सभी जो देश के जो सच्चे नागरिक है और जागरूक नागरिक है उनका एक ही कहना है, ईवीएम हटाओ और देश को बचाओ। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम संगठन की ओर से इस नागपुर महाराष्ट्र के संविधान चौक पर बेमुदत धरने आंदोलन शुरू है और इनकी एक ही मांग है कि बैलेट पेपर पे देश का चुनाव होना चाहिए और लोकतंत्र को बचाना चाहिए। तो देखते रहिए आप IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार। ईवीएम मशीन ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब